हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एसएससी बाबा के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जनवरी महीने की करंट अफेयर, जो एसएससी सीएचएसएल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी ने अपनी डेट्स भी डाल दी, जो 17 अगस्त से 24 अगस्त तक है। ये एसएससी सीएचएसएल उनका पेपर होगा जो बाकी रह गए थे। 19 तारीख इवनिंग तक वाले बच्चों का हो चुका है, 20 मॉर्निंग से आगे के बाकी। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस भारतीय क्रिकेटर का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। विजडन एक बुक है जो इंटरनेशनल अथॉरिटी इसको अपडेट करती है, और उसमें बेहतरीन जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन लोग होते हैं उनको ये नॉमिनेट करती है। तो क्रिकेट के क्षेत्र में 5 बंदों को किया गया है, उनमें से एक है भारतीय कप्तान विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के किस राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी शुरू की गई। तो कौन से स्टेट में की गई है, इस की गई है यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, कुशीनगर में। कहाँ, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा लड़ाकू विमान सेवानिवृत्त हुआ जिसे बहादुर नाम से जाना जाता है। तो ये जी MiG-27 या MiG-27, इसे बहादुर के नाम से जाना जाता है और यह है सेवानिवृत्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है। यह किया गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। कहाँ पर, रायपुर में। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FCCI के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है। ये संभाला है संगीता रेड्डी ने, जो अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक भी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली है, और यहाँ का पिछला मुख्यमंत्री था रघुवर दास। कौन, रघुवर दास। आगे बढ़ते हैं। कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। कहाँ पर, अंतरिक्ष में, क्रिस्टीना कोच। ये USA अमेरिका की हैं, और अमेरिका, इनका जो टाइम है वो है 382 दिन 13 घंटे और 58 मिनट। कितना है, 382 दिन 13 घंटे और 58 मिनट। क्रिस्टीना कोच कहाँ की हैं, अमेरिका, USA की। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। तो ये क्या है जी, अटल भूजल योजना। किस नाम से, अटल भूजल योजना। आगे बढ़ते हैं। गगनयान मिशन के लिए किस भारतीय संगठन के 4 कर्मचारियों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया। तो ये जी इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना के 4 जवानों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो ये है जी मध्य प्रदेश यानी MP में सबसे ज़्यादा वन है। आगे बढ़ते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, निरंजन हीरानंदानी। किसको, निरंजन हीरानंदानी। और बात करें इसके हेडक्वार्टर के, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, एसोचैम का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2020 को दृष्टिबाधित यानी कम देखने वाले व्यक्तियों के लिए करेंसी नोट की पहचान करने के लिए एक ऐप मोबाइल लॉन्च की गई है। एक मोबाइल ऐप है, इसको भारतीय रिजर्व बैंक ने या RBI ने इसे लॉन्च किया है। किसके लिए, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। किस नाम से, मनी यानी मोबाइल एडेड आइडेंटिटी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है। कौन सी, अवनगार्ड हाइपरसोनिक। किसने, रूस ने। ये जी रसिया ने अपनी सेना में शामिल किया है, किसको, अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष यानी AI वर्ष घोषित किया है तथा टेक कंपनियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए कि भाई अब हम AI वर्ष इसको घोषित करके AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम इसको बढ़ावा देंगे। कौन सी राज्य सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने AI के लिए हस्ताक्षर किए हैं जी। आगे बढ़ते हैं। और तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा कुर्क की गई परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी आसान बनाने के लिए एक ई-मंच तैयार किया है या ई-मंच लॉन्च किया है। पहले तो आपको समझना होगा कुर्क क्या है। कुर्क वो है जो लोग लोन ले लेते हैं और उस लोन को भर नहीं पाते हैं टाइम पे, तो क्या करते हैं बैंक उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं यानी कुर्क कर लेते हैं और फिर उनकी नीलामी करके पैसा वसूल करते हैं। तो किस नाम से स्टार्ट किया? ईबी क्रे। किस नाम से? ईबी क्रे के नाम से एक नीलामी ऐप लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया है, लॉन्च किया है। क्या है वो? 139 यानी 139। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। और कांग्रेस के इस संस्करण का थीम क्या रखा गया? थीम रखा गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण विकास। आगे बढ़ते हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन सा? टीटी प्लेयर अंडर 21 पुरुष सिंगल वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द्वारा जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? ये क्या है? मानव ठक्कर ने। और मानव ठक्कर कहाँ से हैं? मानव ठक्कर हैं गुजरात के राजकोट से। कहाँ से? गुजरात के राजकोट। क्या करते हैं ये? टेबल टेनिस प्लेयर है जी। शीर्ष रैंकिंग मिली है ITTF के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? यानी RPF का नाम अब क्या हो गया? पहले जो RPF थी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल, उसका नाम कर दिया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस यानी भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कौन सी जयंती? 200वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2020 को किसके रूप में मनाने के लिए किया है या किसके रूप में चिन्हित किया है? तो किया है जी ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। आगे बढ़ते हैं। किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पुनः महानिरीक्षक नियुक्त किया है? तो ये किया गया जी अभिनव कुमार को। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ाया है 27 जून 2021 तक। 27 जून 2021 तक किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? BSF महानिरीक्षक अभिनव कुमार का। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो कौन सी है? 1917 यानी 1917 को कौन सा अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी देखो जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन मासिफ, जिसकी हाइट कितनी है? 4987 मीटर। और सबसे कम उम्र यानी 18 साल की उम्र में ही फतेह किसने किया है? ये किया है जी मालावत पूर्णा ने। किसने किया है? मालावत पूर्णा ने। और ये कहाँ की हैं? ये जी तेलंगाना भारत की हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के पहले प्रमुख सिनेमा अवार्ड शो कौन सा? गोल्डन ग्लोब। आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था बेवरली हिल्स, लॉस एंजलिस, अमेरिका, USA। ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लॉस एंजलिस, बेवरली हिल्स। आगे बढ़ते हैं।
किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, कौन सा कछुआ पुनर्वास केंद्र यानी जिसे हम बोलते हैं टर्टल या टोर्टवाइज, कहाँ पर घोषणा की गई है पहला पुनर्वास क्षेत्र बनाने के लिए? ये बनाया है भागलपुर बिहार में। कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? भागलपुर। कहाँ पड़ता है ये? बिहार। आगे बढ़ते हैं। DRDO के एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक कौन है? और इन्हें मिसाइल वूमन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल वूमन। क्या नाम है इनका? डॉक्टर टेसी थॉमस। और चेयरमैन कौन है? हाँ भाई, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं DRDO के। ये आप कमेंट करके बताना कि DRDO के चेयरमैन कौन है और यहाँ पर भारत का मिसाइल मैन कौन है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की घोषणा के अनुसार मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, कौन सा केंद्र? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा जी चल्लाकरे। और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और इसरो के चेयरमैन कौन है? हाँ भाई, इसरो के चेयरमैन है के सिवान। कौन है? के सिवान। आगे बढ़ते हैं। 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, कौन सा महोत्सव? पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है जी गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की लेखिका जिन्हें हाल ही में UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है जी? वो है जसबिंदर बिल्लन। कौन है? जसबिंदर बिल्लन। और उन्हें कौन सी बुक के लिए मिला है ये? हाँ भाई, ये जो पुरस्कार मिला है ये कौन सी बुक के लिए मिला? ये उन्हें मिला है आशा और द स्पिरिट बर्ड। क्या? द स्पिरिट बर्ड। इन बुक के लिए उन्हें क्या मिला है? UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। नासा के उपग्रह टेस ने हाल ही में पृथ्वी के आकार के किस ग्रह की खोज की है जिस पर जीवन की संभावना भी जताई गई है? TOI 700D। TOI 700D। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ, कौन सी कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है, वो किस व्यक्ति पर लिखी है? वो लिखी है जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी हमारे मोदी जी पर बुक लिखी गई है, उसका विमोचन हुआ है कौन सी? कर्मयोद्धा ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भोजन और पानी की कमी से जूझ रहे 10,000 जंगली ऊँटों का मारने का फैसला किया है? ये बहुत ही निंदाजनक फैसला लिया गया है और ये लिया गया ऑस्ट्रेलियन सरकार के द्वारा, यानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पेड्रो सांचेज पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? ये चुने गए हैं स्पेन के। स्पेन की मुद्रा बताएंगे आप लोग किसमें? कमेंट में। कमेंट करके बताना स्पेन की मुद्रा क्या है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी 10 जनवरी को, इंटरनेशनल हिंदी डे। आगे बढ़ते हैं जी। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम कौन सा मिलन की मेज़बानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? ये करेगा जी विशाखापट्टनम। कौन सा शहर करेगा? विशाखापट्टनम। हेनली सूचकांक 2020, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ये जी 84 यानी 84वां। खालिस्तान की टीम ने लड़के और लड़कियों दोनों की श्रेणियों में 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी 5th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। कहाँ की टीम? लद्दाख की लड़के और लड़कियों दोनों की टीम ने आइस हॉकी जो चैंपियनशिप हुई थी 5वीं, उसको जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। किस शतरंज खिलाड़ी ने
हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? मैग्नस कार्लसन। और ये कहाँ का है? नॉर्वे का। ये जी चेस प्लेयर है और इसे ये है सबसे लगातार सबसे ज़्यादा बाजियाँ ऐसी खेला है जिसमें ये हारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू हो गए हैं। कब? 10 जनवरी को। यह अधिनियम किस अधिनियम में संशोधन करता है? यह करता है जी नागरिकता अधिनियम 1955 में। यानी जो नागरिकता अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू हैं, ये किसको संशोधित करता है? ये करता है नागरिकता अधिनियम 1955। किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरीगर अवार्ड मिला है या किसने पॉली उमरीगर अवार्ड जीता है? ये जी जसप्रीत बुमराह, इंडियन फास्ट बॉलर, इंडियन क्रिकेट टीम के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मलेशिया मास्टर्स 2000 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? मलेशिया मास्टर 2000 खिताब किसने जीता है? ये जीता है केंतो मोमोता ने। किसने जीता है? केंतो मोमोता ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों की सूची में भारतीय किस स्मारक को शामिल किया गया है? यानी भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया 8 अजूबों में? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8 अजूबों में शामिल किया है। किसके द्वारा? संघाई सहयोग संगठन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ट्रॉफी किसको दी गई है? किसको दी गई है? बेन स्टोक। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के प्लेयर हैं जी। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन? कौन सा अभ्यास? सहयोग कैजिन। कौन से देश के साथ करता है भारत? ये जापान के साथ करता है। और किसका होता है ये अभ्यास? ये प्रैक्टिस होती है तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड की। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? ये किया है माइकल पात्रा को। डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है चौथा? माइकल पात्रा। खेलो इंडिया युवा खेल के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 जनवरी 2020 से भारत के किस शहर में हुआ? ये हुआ जी असम के गुवाहाटी शहर में। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम का आजकल सबको पता होगा बच्चों को, खेलो इंडिया के तहत होते हैं। वो किस शहर में हुए? वो असम के गुवाहाटी में हुए। आगे बढ़ते हैं। 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, 7वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी यूपी के लखनऊ में। और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया एपी माहेश्वरी को। किसको बनाया गया है? एपी माहेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस जनजातीय समुदाय के लोगों के शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री द्वारा हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? यानी एक जनजातीय समुदाय है, उसके शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए भाई किसने, गृह मंत्री ने समझौते पर साइन किए। वो कौन सा जनजातीय समूह है? वो है जी ब्रू रियांग। कौन सा? ब्रू रियांग। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया है? ये क्या है जी? जीसैट। और क्वेश्चन आ जाए जीसैट 30। जीसैट 30 को किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया जी एरियन 5। किसके द्वारा? एरियन 5 के द्वारा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा देश का नया प्रधानमंत्री कौन चुना गया है? ये चुनाया गया जी मिखाइल वी मिशुस्तिन। कौन? मिखाइल वी मिशुस्तिन। और इससे पहले कौन था? इससे पहले था दिमित्री मेदवेदेव। कौन? मेदवेदेव। ठीक है जी। कौन था? दिमित्री मेदवेदेव। आगे बढ़ते हैं।
सेना दिवस 2020 कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताना। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन तान्या शेरगिल। और ये कहाँ से हैं? ये हैं जी होशियारपुर, होशियारपुर। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जी पंजाब, होशियारपुर पंजाब। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने भारत के लिए सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का निर्माण शुरू कर दिया? यानी भाई एक देश है जिससे भारत सतह से हवा में यानी धरती से आसमान में मार करने वाली S-400 वायु रक्षा मिसाइल बनवा रही है। और कौन सा देश है वो है जी रूस यानी रसिया। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता को इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए साम्राज्ञी का वकील यानी रानी का वकील नियुक्त किया गया है। वो है कौन? हरीश साल्वे। यानी हरीश साल्वे अब जो वहाँ की साम्राज्ञी है उसके लिए केस लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरी तेजस एक्सप्रेस को शुरू किया है। यह मुंबई को किस शहर से जोड़ेगी? ये जोड़ेगी अहमदाबाद से। तेजस एक्सप्रेस जो दूसरी चलाई गई है ये किसको जोड़ेगी? ये जोड़ेगी मुंबई को हैदराबाद से, मुंबई को हैदराबाद से। आगे बढ़ते हैं। 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना है? 29वां सरस्वती सम्मान किसको चुना गया है? वासुदेव मोही को। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो उससे किसको सम्मानित किया गया है? उससे सम्मानित किया है किरण मजूमदार शो को। किसको? किरण मजूमदार शो को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बापू नाडकर्णी का मुंबई में निधन हो गया। किस खेल से जुड़े हुए थे बापू नाडकर्णी? वे जुड़े थे क्रिकेट से। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जिसे भारतीय तीर अंदाजी एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है, कौन है? अर्जुन मुंडा। यानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन या नया अध्यक्ष बनाया गया है, कौन है वो? अर्जुन मुंडा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष और 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं जेपी नड्डा। कौन बने हैं? जेपी नड्डा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020। कौन सा? JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है? कौन सा शहर डायनामिक? यानी वर्ल्ड का सबसे डायनामिक शहर कौन सा है? हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जी 25 जनवरी को, याद रखना। कौन सा? मतदाता दिवस। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया है? यानी मध्य प्रदेश सरकार कौन से पुरस्कार देती है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देती है। और इसके द्वारा किस भारतीय संगीतकार को चुना गया है? ये चुना गया है कुलदीप सिंह को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4, कौन सा? परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया है? किसने किया है? भारत ने किया है। भारत ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री को दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कब होती है? वार्षिक होती है, वर्ष में एक बार होती है। अब की बार कहाँ हुई थी? दावोस में हुई थी। और सम्मानित किया गया है किसको? क्रिस्टल अवार्ड से दीपिका पादुकोण को। आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी डाटा के अनुसार 2018-19 में किस राज्य ने सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन किया? ये क्या है जी? पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? यानी भाई जो सिख हैं अब उनको एक अलग जाति के तौर पर गिना जाएगा। कौन से देश में? अमेरिका में। अमेरिका में जो जनगणना होगी उसमें सिखों को अलग जाति के तौर पर गिना जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 में विदेशों में सबसे ज़्यादा खरीदा सोना खरीदने की सूची में कौन से नंबर पर रखा है। मतलब भाई कि WGC है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, यह एक रिकॉर्ड बनाती है कि भाई दुनिया में सबसे अधिक सोना किस देश ने खरीदा। तो उस सूची को बोलते हैं वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक। और 2020 की जो सूची है उसमें भारत को 6ठा नंबर मिला है। कौन से, किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सरकार द्वारा कृषि की भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार की है? भाई कौन सा राज्य है? वो है उत्तराखंड। और ऐसा करने वाला वह कौन सा राज्य बन गया? देश का पहला वह राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार की, कौन सा है? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 51वां। कौन सा स्थान मिला है? 51वां। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किसका नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ये क्या है जी? SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त कौन हुआ है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है? मनाई जाती है 23 जनवरी को हर साल। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, उस दिन सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने कैसा पासपोर्ट बनाया है? इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन तकनीक पर एक नए भुगतान प्रणाली प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। ठीक है जी, जैसे UPI है भारत में, वैसे एक ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर एक नया प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। वो कौन सा है? वज्र। क्या नाम है उसका? वज्र। आगे बढ़ते हैं। एकातेरिणी सकेला रोपोलू कहाँ की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? कौन सी? पहली। यानी उस देश में केवल पहली ही महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वो कौन? एकातेरिनी सकेला रोपोलू। कहाँ की? ग्रीस की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस नंबर पर है? ये 72वें नंबर पर है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र के किस बैंक ने ATM से कार्डलेस कैश निकासी? कौन सी? कार्डलेस, यानी अब ATM में ATM कार्ड की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन से बैंक ने स्टार्ट किए? ICICI बैंक ने। और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है जी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के समर्थन से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यूनेस्को के समर्थन से कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को ही बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? बालिका दिवस। आगे बढ़ते हैं। 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में कौन से देश फोकल थीम वाला देश होगा? कौन सा देश होगा? रूस। यानी अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकल थीम वाला देश रूस होगा जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया ना। हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है? ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा? व्योमित्र। और अभी अभी बताया था इसरो का चेयरमैन कौन है? के सिवान। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक टैक्सी सेवा यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसको नाम दिया गया है वुमन विद व्हील्स। ये इसलिए सेवा की शुभारंभ की गई है कि भाई जो लेडीज़ हैं, जो बाहर से आती हैं, विदेश से आती हैं और नाइट में दिल्ली सेफ नहीं है, उनके लिए एक नई टैक्सी सेवा आरंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से UPI
भुगतान सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, सुना होगा आपने जियो पे के नाम से, जियो पे के नाम से इन्होंने एक यूपीआई भुगतान सुविधा स्टार्ट की थी। उसके तहत ये पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जो यूपीआई सुविधा भुगतान करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है क्या, गति। यानी जो एनएच है हमारे नेशनल हाईवे हैं उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने, क्या नाम है उसका, गति। आगे बढ़ते हैं, शिव भोजन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, ये की है जी महाराष्ट्र ने। कौन से ने, महाराष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं, पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है, कहाँ की, भारत की। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कोलकाता में। पहली महिला खिलाड़ी जिसने पद्म विभूषण पुरस्कार जीता, यानी पद्म विभूषण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी एमसी मैरी कॉम, ये क्या है, एक बॉक्सर हैं जी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कोबी ब्रायंट का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे, वो बास्केटबॉल प्लेयर थे। कौन, कोबी ब्रायंट। 18 वर्षीय अमेरिकी गायक 1981 में क्रिस्टोफर क्रॉस के बाद से 4 शीर्ष ग्रैमी अवार्ड हासिल करने वाली पहली गायिका बनी है। यानी 1981 में क्रिस्टोफर क्रॉस ने 4 ग्रैमी अवार्ड जीते थे। अब ये किसने जीते हैं, बिली इंग्लिश ने। किसने जीते हैं, बिली इंग्लिश ने। तो ये वीडियो यहीं तक, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का आपको जो आईडी है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।